Hello kids, how are you all? I hope all of you are fit and fine. It's time to start our new chapter of science, the human body, journey of food. This lesson has two parts, journey of food and journey of air. Okay, now we are going to start our this lesson. अपनी बॉडी के बारे में अपने जानेंगे कि हमारी बॉडी इंटरनली कैसी है, हम जो खाना खाते हैं उसकी जर्नी क्या होती है, कैसे खाते हैं और कैसे वो डाइजेस्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन है, ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को रीड करते हुए। ओके ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द लंच ब्रेक यू फिनिश योर लंच, प्ले फॉर सम टाइम एंड go to the go to the next class. But have you ever wondered what happens to the food after you eat it? देखो आप सब लोग स्कूल में होते हो तो लंच ब्रेक होती है ना। लंच ब्रेक में आप लोग क्या करते हो? लंच फिनिश करते हो, फिर कुछ टाइम प्ले करने चले जाते हो, है ना। उसके बाद क्या होता है? आप अपनी नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो। पर आपने सोचा है कि जो खाना आप खाते हो उसका क्या होता है अंदर जाके? यू कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इट, डिडंट यू? ऐसा नहीं है कि आप लोग उसके बारे में भूल ही जाते हो, बस खा लिया काम ख़त्म, तो आप भूल ही जाते हो कि अंदर हमारे पेट के अंदर खाने का हमारा बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। द फूड यू ईट गोज़ ऑन एन एडवेंचरस जर्नी इन साइड यू। एक बहुत ही एडवेंचरस सी जर्नी उस खाने की स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। एडवेंचरस जर्नी दैट लास्ट्स ओवरनाइट एंड ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये पूरी रात चलती रहती है, हम सो भी जाते हैं तब भी ये जो जर्नी है, हमारे खाने का जो काम है, उसका डाइजेशन होने का काम चलता रहता है। लेट्स नाउ रीड अबाउट द जर्नी ऑफ फूड। द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर दिस जर्नी? द एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट्स इन द माउथ। कहाँ स्टार्ट होती है ये जर्नी? This journey starts in the mouth. Have you opened your books ना? अपनी अपनी बुक में से ही इसको रीड करना है। आपकी फिंगर मूव करिए, मैं कहाँ पे रीड कर रही हूँ। आई एम हियर नाउ। द एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट्स इन द माउथ. As we put food in the mouth, saliva mixes with the food and teeth chew it up. Okay? आपको अपनी फिंगर इस रीडिंग के साथ साथ मूव ऑन करनी है और हर वर्ड का मीनिंग समझ के करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी लेसन्स में से ऐसे ही आएंगे। ओके और साइमल्टेनियसली आई विल आस्क सम स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस ऑल्सो. If you are listening it carefully, only then you will be able to answer these questions. Okay, that's why read it carefully, listen it carefully, and whatever questions I am asking, give the reply of these questions in the chat box. Okay, in the comments you can write the answers. The first question is here, where the adventurous journey starts? Yes, that's in mouth. तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए इस आंसर को। द एडवेंचरस जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। फिर क्या होता है उसके बाद जब अपने फूड को माउथ में पुट करते हैं? As we put food in the mouth, saliva mixes with the food and the teeth chew it up. अपने माउथ में स्लाइवा होता है। स्लाइवा किसको बोलते हैं? स्लाइवा बोलते हैं थूक को। जो अपने मुंह में स्लाइवा रहता है वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और जो टीथ हैं वो क्या करते हैं खाने को? च्यू। द टीथ च्यू इट अप. स्लाइवा इज अ जूस इन द माउथ विच मेक्स द फूड सॉफ्ट. स्लाइवा एक टाइप का जूस होता है। स्लाइवा इज़ लाइक अ जूस, एक रस है जो हमारे माउथ में फूड के साथ मिक्स होकर फूड को क्या कर देता है? सॉफ्ट बना देता है. स्लाइवा ऑल्सो डज समथिंग एल्स दैट यू कांट सी. स्लाइवा कुछ और भी काम करता है. इट चेंजेस स्टार्ची फूड इनटू शुगर. ये जो स्टार्ची फूड हम खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लाइक ब्रेड खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, इन फूड में क्या होता है? स्टार्च होता है, या इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है. तो जब स्लाइवा इसके साथ मिक्स होता है तो क्या बनता है? शुगर. दैट्स वाई स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड पोटैटोज टेस्ट स्वीटर आफ्टर च्यूइंग. तो जब हम इसको खाते हैं तो हमें ये मीठे लगते हैं. च्यूइंग द फूड टेक्स अबाउट 5 to 30 seconds.
खाना च्यू करने में हमें कितना टाइम लगता है? एक बाइट को च्यू करते हैं तो 5 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड्स तक हम कंज्यूम करते हैं। द टंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू। लेट्स सी व्हाट द टंग डज। चलो देखते हैं टंग हमारे खाने में कैसे हेल्प करती है। आर यू मूविंग योर फिंगर? यस, वी आर on this point now, the tongue. We all know that the tongue helps us to enjoy the taste of the food we eat. हम सबको पता है कि खाने का टेस्ट हमें टंग से ही पता चलता है। कोई खाना मीठा है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है ना, स्पाइसी लग रहा है, तो ये सारा कुछ हमें कौन बताता है? आवर टंग. इट ऑल्सो मिक्सेस द पीसीज ऑफ फूड विद द स्लाइवा. आप नोटिस करो, जब आप कुछ खाने के लिए माउथ में पुट करते हो तो आपके टीथ के साथ साथ आपकी टंग भी मूव करती है। तो मूव करके वो क्या कर रही होती है? अपनी टंग जब मूव होती है तो दैट इज डूइंग इट्स जॉब, इट्स मिक्सेस saliva with the food. Now it becomes easier for you to swallow. जब saliva और फूड मिक्स हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाता है, तब हमें इसको swallow करना, इसको निगलना आसान हो जाता है। swallow means इसको निगलना, खाने को अंदर स्वेलो करते हैं ना अपने। swallowing the food takes about 10 seconds. How much time it takes? About 10 seconds. Note down. For how much time we chew the food? 5 seconds to 30 seconds. And how much time we take to swallow the food? It takes 10 seconds. Once the food is completely chewed, the tongue pushes it further down the throat. जब हम खाने को कम्प्लीटली च्यू कर लेते हैं, अच्छे से च्यू कर लेते हैं, देन हमारी जो टंग है अपना नेक्स्ट वर्क करती है, इट पुशेस, ये पुश करती है हमारे खाने को कहाँ पे? थ्रोट में, हमारे गले में। तो हमारा खाना कहाँ चला जाता है? गले में। फिर क्या होता है? डाउन द ट्यूब. द फूड पासिस थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड गलेट और द फूड पाइप. फिर हमारे माउथ में से खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में, और इसको बोलते हैं गलेट भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। अनदर नेम फॉर द फूड पाइप इज इसोफेगस. इसोफेगस भी बोला जाता है इसको. देयर आर 3 नेम्स ऑफ दिस ट्यूब: गलेट, फूड पाइप एंड इसोफेगस. लर्न इट एंड रिपीट इट विद मी. गलेट, फूड पाइप, इसोफेगस. गलेट, फूड पाइप, इसोफेगस. ओके, ये पाइप होती है हमारे थ्रोट के अंदर, जहाँ से हमारा खाना कहाँ जाएगा? नेक्स्ट, यस, हमारे स्टमक में. द मसल्स ऑफ द फूड पाइप स्क्वीज द फूड डाउन द स्टमक इन द सेम वे एज यू स्क्वीज आउट टूथपेस्ट फ्रॉम इट्स ट्यूब. अपने मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं तो अपने पास टूथपेस्ट किस में होता है? एक पाइप में होता है. हम उसको स्क्वीज़ करते हैं तो टूथपेस्ट क्या है? पाइप में से बाहर आ जाता है ना. इन द सेम वे हमारा खाना जो है जब थ्रोट में होता है वो भी एक टूथपेस्ट के जैसी पाइप है. उसको जब हमारा थ्रोट स्क्वीज़ करता है, दबाता है, उसको प्रेस करता है, तो खाना कहाँ चला जाता है? हमारे स्टमक में. Hence the food can reach the stomach even if you eat it in any position. चाहे आपने इसको अच्छे से चबाया हुआ नहीं भी होता ना, तो भी थ्रोट जो फूड पाइप है उसको स्क्वीज़ करके कहाँ पहुँचा देती है? हमारे स्टमक में. यस. देन इन द स्टमक, फिर स्टमक में क्या होता है? चलो देखते हैं. द फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, passes through the gullet and reaches in the stomach. The stomach continues the job which the teeth started, breaking down the food. Stomach में भी क्या है? जैसे हमारे टीथ ने खाने को ब्रेक किया, तोड़ा उसको च्यू करके, तो ऐसे ही हमारा जो स्टमक है उसको और ज़्यादा ब्रेक करता है, और ज़्यादा उसको बारीक बारीक पीसता है. सम मोर जूसेस एंड एन एसिड आर एडेड टू द फूड इन द स्टमक. स्टमक में फिर से उसमें कुछ जूसेस और मिक्स होते हैं जो हमारा स्टमक रिलीज़ करता है, और उसमें कुछ एसिड भी मिक्स हो जाते हैं. द एसिड इन द स्टमक किल्स द हार्मफुल जर्म्स इन द फूड. इस एसिड का क्या काम होता है? ये हमारे फूड में जो भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है. इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द जूसेस दैट ब्रेक डाउन द फूड. और ये जो एसिड है वो एक्टिवेट कर देता है, मतलब उसके काम को और फास्ट कर देता है जूसेस को, कि खाने को और ज़्यादा तोड़ दें, वो उसको और ज़्यादा बारीक कर दें. देखो, जब तक खाना बिल्कुल बारीक नहीं हो जाता, उसमें बिल्कुल वो
उसको प्रेस कर करके तोड़ तोड़ के नहीं टुकड़े टुकड़े उसके कर देते, तब तक उसमें से हमें एनर्जी नहीं मिलती। इसलिए हमें हमारा जो स्टमक है वो खाने को पूरी तरह से ब्रेक करता है। द फूड स्टेज अप टू 3 to 4 hours इन द स्टमक। कितना टाइम तक फूड रहता है स्टमक में? 3 hour to 4 hour, 3 से 4 घंटे लगते हैं हमारे फूड को स्टमक में डाइजेस्ट होने में। ओके, देन लेट्स फाइंड आउट हाउ द फूड चेंजेस इन द स्टमक। फिर देखते हैं कि हमारे स्टमक में फूड में क्या क्या चेंजेस आती हैं। स्टोरी ऑफ स्टमक। Imagine being rapidly moved and crushed in a big pink muscular bag while juices are pouring down from the pink walls. हमारा जो स्टमक है, सपोज करो जैसे वो एक बिग पिंक कलर का मस्कुलर बैग है और उसमें बहुत सारे जूसेस डाले जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो? इसकी पिंक कलर की वॉल से। इसके अंदर से पिंक पिंक होता है ना, वहाँ से जूसेस निकलते रहते हैं और हमारे खाने को अंदर वो हमारे स्टमक वाली बॉल के अंदर क्रश करते रहते हैं फास्ट फास्ट उसको। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द फूड इन द स्टमक। ओवर एंड ओवर द फूड गेट्स क्रश्ड एज द मसल्स ऑफ द स्टमक चर्न द फूड। तो जैसे मिक्सी चलाते हैं ना अपने, तो मिक्सी के अंदर जो खाना होता है, जो भी अपने उसमें मटेरियल डालते हैं, वो मिक्सी घूमती रहती है। उसके अंदर के जो ब्लेड्स होते हैं वो घूमते रहते हैं और उस मटेरियल को और ज़्यादा बारीक करते रहते हैं। ऐसे हमारे स्टमक के अंदर होता है। हमारा जो भी खाना होता है उसको सारे मसल्स और ज़्यादा क्रश करते रहते हैं और उसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं। द स्टमक मेक्स गर्गलिंग नॉइजेस व्हेन इट्स मसल्स वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन द फूड। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पेट में से आवाज़ें आती हैं। तो वो आवाज़ क्यों आती है? जब हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर से उस खाने को तोड़ना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, तब ये ऐसी गर्गलिंग नॉइजेस आती हैं। तो अगर हम अपना खाना अच्छे से नहीं खाते ना च्यू करके, तो हमारे स्टमक के मसल्स को बहुत लेबर करनी पड़ती है। तभी बार बार सब कहते हैं ना कि अपने खाने को अच्छे से च्यू करके खाओ, ताकि हमारी बॉडी को इंटरनली इतनी ज़्यादा लेबर नहीं करनी पड़े। क्योंकि च्यू करने का काम किसका होता है? टीथ का। अगर टीथ का काम अपने प्रॉपरली नहीं करवाएंगे तो हमारे टीथ का काम भी किसको करना पड़ेगा? मसल्स को, स्टमक की मसल्स को। तो फिर वो बीमार हो जाती हैं। तो फिर कभी तो हमें लूज़ मोशंस हो जाते हैं, कभी हमारा स्टमक एक करने लग जाता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा ना। देखो जिस भी बॉडी पार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है वो थक जाता है ना, तो फिर वहाँ पे हमें पेन होता है। तो इसलिए मसल्स से ज़्यादा काम नहीं करवाना। च्यू करने का काम किसका है? टीथ का। तो किसको करना चाहिए? च्यू किसको करना चाहिए? टीथ को। ओके, तो इसलिए ऐसे फटाफट अपने खाने को स्वेलो नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से खाने को च्यू करके फिर स्वेलो करना चाहिए। द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प इन द ब्रेकिंग द प्रोटीन्स इन द फूड। ये जो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड में से प्रोटीन्स निकालने में। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनसे फिर हमें एनर्जी मिलती है। डू यू नो द पल्सेस वी ईट कंटेन्स प्रोटीन्स इन दैम। जो हम दालें खाते हैं ना, उनमें भी प्रोटीन्स होते हैं। जब वो हमारे स्टमक में जाती हैं तो हमें प्रोटीन्स देती हैं। द जर्नी कंटिन्यूज़। अभी भी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। खाना अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली, अभी इसका काम और भी बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमारे स्टमक में ये इसका ब्रेक डाउन हो गया, उसमें से प्रोटीन्स आ गए, फिर क्या होता है? द स्टमक इज़ नॉट द फाइनल स्टॉप इन द जर्नी ऑफ फूड। द नेक्स्ट स्टॉप इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कहाँ जाता है खाना? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट इज़ वन मोर पार्ट ऑफ बॉडी। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यू कैन सी हाउ इट लुक्स। इट्स अ लॉन्ग नैरो कॉइल्ड ट्यूब। ये एक लंबी पतली और कॉइल्ड गोल गोल घूमी हुई एक ट्यूब के जैसी होती है। हियर सम मोर जूसेस आर एडेड टू द फूड। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फिर कुछ और जूसेस ऐड ऑन होते हैं हमारे फूड में। अमेजिंग, हैरानी वाली बात बताएं। इफ़ स्ट्रेटनड आउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग, 6 times as tall as you are। आपको पता है कि अगर हम इसकी जो हमारे स्टमक के अंदर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको खोल के हम सीधा सीधा इसको करें तो पता है ये कितनी लंबी होगी?
7 मीटर से लेकर 8 मीटर्स तक, आपकी हाइट से भी कई गुना ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा लंबी है आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना अमेजिंग। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ अमेजिंग है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो कुछ चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं इसी। स्पेशल ऑर्गन्स दैट हेल्प, उसके बाद और क्या स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। 2 organs called the liver and the pancreas supply more juices to the food in the small intestine। तो 2 ऑर्गन और भी यहाँ पे इसकी हेल्प करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लीवर और हमारा पैनक्रियास। देखो इस पिक्चर में हियर इज आर लीवर, रेड कलर का लीवर, और जो नीचे ये स्किन कलर में है दैट इज आर पैनक्रियास। ओके, तो ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस रिलीज करती हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। द लीवर प्रोड्यूसेस अ जूस कॉल्ड बाइल, तो एक जूस जो निकलता है लीवर में से उसको बोलते हैं बाइल। द लीवर हेल्प्स इन क्लीनिंग द ब्लड, लीवर क्या हेल्प करता है, ब्लड को क्लीन करता है हमारे। इट्स स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड, हमारे लिए जो अभी एक्स्ट्रा होता है फूड, अभी उसकी जिसकी खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा फूड को लीवर अपने पास स्टोर करता है। द पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस अनदर जूस कॉल्ड द पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रिया जो जूस रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी अपने एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे लेसन कंप्लीट होने के बाद कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ओके, अभी हमारा खाना कहाँ पहुँच चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, ऑल दिस जूसेस हेल्प इन कम्प्लीटली ब्रेकिंग डाउन द फैट्स, तो ये सब क्या कर रहे हैं, सारे जो जूसेस रिलीज़ हो रहे हैं वो हमारे खाने को पूरी तरह ब्रेक करने में हेल्प कर रहे हैं, और उसमें से फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सब जो चीज़ें हैं उनको वो सेपरेट करते हैं। सो द पीसेस ऑफ एप्पल और चॉकलेट्स दैट यू एट अ फ्यू आवर्स अगो आर नो मोर देयर, तो जो पहले अभी आपने थोड़ी देर पहले एप्पल और चॉकलेट्स खाए थे ना, वो अब आपके स्टमक में नहीं है, उसका क्या हो गया, सबको उन्होंने क्या कर दिया है, पीस दिया है, बिल्कुल बारीक कर दिया है। तो चॉकलेट, एप्पल, आपकी चपाती, सारी वेजिटेबल्स सब क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, और उनमें से जो भी हमें एनर्जी देने वाले कंटेंट्स थे लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब सेपरेट हो गए हैं। ओके, all the useful components from the food you ate are separated and now renamed as nutrients और energy food। तो अब जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, जो खाने में से हमारी यूज़फुल चीज़ें हैं, वो सेपरेट हो गई हैं और उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी फूड। वो सेपरेट हो गई हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट हो गया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये सारा कुछ हमारा डाइजेस्ट हो गया। अब खाना डाइजेस्ट होने के बाद अब क्या होगा, लेट्स सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फूड। अब उस एनर्जी फूड को हमें एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करेंगे तभी हमारे पास एनर्जी आएगी। द एनर्जी फूड इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड है वो हमारी इस एनर्जी फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन एंड आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, अंदर वाली साइड है जो, वो बहुत ही थिन है, बहुत पतली है, और उसमें बहुत सारा ब्लड होता है। देन द ब्लड कैरीज दिस एनर्जी फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर ये जो ब्लड है उसमें ये एनर्जी फूड मिक्स हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड रहता है ना, तो ये एनर्जी भी उसी ब्लड में मिक्स हो जाती है और फिर हमारे पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। ओके, है ना ग्रेट। देखो खाना कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर कैसे उसमें से एनर्जी निकलती है, और फिर वो कैसे हमारी पूरी बॉडी तक पहुँचती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं जाती है सब बॉडी पार्ट्स को खाना देने, खाना देने कौन जाता है, सबको एनर्जी देने कौन जाता है, हमारा ब्लड। ओके, डज ऑल द फूड यू ईट चेंज इनटू एनर्जी, क्या हम जो सारा खाना खाते हैं, जितना खाना खाते हैं उतनी एनर्जी बन जाती है? नो चांस। इफ़ यू कंज्यूम 300 kg ऑफ फूड पर ईयर, विल यू पुट ऑन 300 kg ऑफ वेट इन अ ईयर? क्या अगर तुम
300 किलो खाना एक साल में खाते हो तो साल में क्या तुम्हारा वेट 300 किलो बढ़ जाता है? नो यू वोंट, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ओनली अ पार्ट ऑफ द फूड यू ईट इज यूज्ड बाय द बॉडी. कुछ पार्ट ही बॉडी के द्वारा यूज़ किया जाता है. द रिमेनिंग पार्ट इज वेस्ट एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. यू गेट सिक इफ़ द वेस्ट आर नॉट थ्रोन आउट इन टाइम. तो जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी का जो वेस्ट होता है उसको अपनी बॉडी में से हम लोग बाहर निकाल देते हैं. अगर हमारा वेस्ट टाइमली बाहर नहीं आता है, हमारी बॉडी में रह जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं. ओके, विच ऑर्गन इन योर बॉडी डज दिस जॉब? तो अब ये वाला काम कौन सा हमारा बॉडी पार्ट करेगा? द लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो अ कोइल ट्यूब लाइक द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे गोल गोल कॉइल ट्यूब के जैसी होती है. Isn't it interesting? The small intestine is longer than the large intestine. आपको पता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है. The walls of the large intestine absorb excess water and minerals from the food which passes through it. जब जो खाना है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे एक्सेस वाटर को, जो ज़्यादा पानी होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसमें से जो मिनरल्स होते हैं उसको भी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है. दिस मेक्स द वेस्ट हार्डर एंड ड्रायर. तो इससे क्या है, जो हमारा वेस्ट खाना होता है वो हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है. देन द वेस्ट इज़ पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनएस. फिर क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में से एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है. हम फ्रेश होने जाते हैं ना, पॉटी करने जाते हैं, तो हमारा जो वेस्ट फूड होता है वो हमारी बॉडी में से बाहर आ जाता है. अगर हम टाइमली फ्रेश नहीं होते हैं तो हम सिक हो जाते हैं. द टू मोर ऑर्गन्स ऑल्सो हेल्प इन द क्लीनिंग प्रोसेस. तो लार्ज इंटेस्टाइन के अलावा दो और हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे क्लीनिंग के प्रोसेस को हमारे में करने में हमारी हेल्प करते हैं. दीज आर द किडनीज. किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स. देखो किडनी की शेप कैसी होती है. हेयर आर टू किडनीज. देखो राजमा के जैसी शेप होती है. इसको देखो, लग रहे हैं ना राजमा के जैसे. तो इनकी जॉब क्या होती है? किडनीज फिल्टर ब्लड. हमारे ब्लड को क्लीन करती है किडनी. दे हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इनटू द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, उसको क्लीन करती है और हमारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है. और जो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालती है. मतलब हम यूरिन पास करते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं, तो ये किडनी के कारण ही होता है कि हम टाइमली यूरिन पास करते हैं. तो इस टाइप का जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसको कौन कंप्लीट करता है? किडनी करती है. व्हाट इज़ दिस फैंटास्टिक जर्नी ऑफ फूड कॉल्ड? तो ये वाली जो जर्नी है पूरी फूड की, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और पूरा खाने का जो हमारी जर्नी चलती है, इसको क्या बोलते हैं? द होल प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड यू ईट इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें खाना क्या है, चेंज हो जाता है सिंपल और एब्जॉर्ब होने लायक सब्सटेंसेस में, टुकड़ों में चेंज हो जाता है. तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. All the organs like mouth, then food pipe, then stomach, then small intestine, large intestine, liver, pancreas, kidney, all together form the digestive system. तो ये पूरे बॉडी पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं. बट वाई डू वी नीड दिस सिस्टम? हमें चाहिए क्यों? क्या ज़रूरी है क्या? हमने खाना खा लिया बस हमारा काम हो गया, तो क्या ये सफिशेंट है? नो, हमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए. किस लिए चाहिए? फॉर एनर्जी. फॉर एनर्जी. द फूड वी ईट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स which are easy to the food we eat contains complex components. These components can't be absorbed into the blood directly.
हम जो खाना खाते हैं उसको हम एज इट इज़ अगर अपने स्टमक में लेके जाते हैं तो हम उससे एनर्जी नहीं ले सकते, हमारे ब्लड को डायरेक्टली एनर्जी उससे खाने से नहीं मिल सकती। सो आर डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस द फूड वी ईट इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे फूड को सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज करता है, जिसको हम इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तभी हमें इसमें से एनर्जी मिलती है। इट ऑल्सो सेपरेट्स ऑल द वेस्ट मटेरियल्स। फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करके हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करता है। थैंक्स टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, वुड यू लाइक टू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ फूड? क्या आप जानना चाहोगे कि हमें अपने इस डाइजेस्टिव सिस्टम की केयर कैसे करनी चाहिए? येस, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। योर स्टमक वर्क्स फॉर यू, हेल्प योर स्टमक वर्क वेल। देखो स्टमक आपकी कितनी हेल्प करता है ना, तो आपको भी अपने स्टमक का ध्यान रखना चाहिए। डियर किड्स, रिमेंबर दिस, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। हमेशा हैंड्स वॉश करने चाहिए जब भी आप खाना खाते हैं, ताकि आपके हाथों में लगे हुए जर्म्स आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएँ। वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट यू ईट, हमेशा उनको वॉश करके खाना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, जब हम फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली काम करता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब पानी पियो। तो पानी भी पीते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर और जूसेस मिक्स होते हैं, तो हमारा खाना जो है अच्छे से जल्दी से डाइजेस्ट होता है। डू यू नो दैट हेस्ट मेक्स वेस्ट, सो नेवर ईट इन हेस्ट एंड डोंट ओवर ईट। इसलिए जल्दी जल्दी खाना मत खाओ, आराम से खाओ एंड ओवर ईट नहीं करो। जितना भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाओ, ना कि जब तक पूरा आप ऊपर तक भर नहीं जाए तब तक खाना खाते रहो। खाना हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए। ओके, तो आप लोग ध्यान रखोगे इन सब बातों का? आई नो यू ऑल आर good students and you will follow the instructions to keep care of your stomach and your digestive system. Okay, write in the comment box what will you do to take care of your stomach. What will you do to take care of your stomach? क्या क्या करोगे अपने स्टमक की केयर के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, गुड बाय।